आज पीवी नरसिम्हा राव के बारे में बात करने के लिए गांधी परिवार पीवी नरसिम्हा राव को नापसंद क्यों करता है, पीवी नरसिम्हा राव के जन्मदिन के दिन भी आज भी प्रधानमंत्री मोदी उनके बारे में लिख रहे हैं, सरकार उनके बारे में लिख रही है, उनके कामों की सराहना हो रही है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी उनके बारे में बिल्कुल चुप बैठी है। गांधी परिवार उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, श्रद्धांजलि नहीं देना चाहता। इस पर बात करने के लिए आज हमारे पास पीवी नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष हैं। सुभाष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला सवाल सीधे आपके साथ हमको जी आपका जी बोलें। जी हमको जी प्रेक्षण के लिए हमारा नमस्कार। और हमको आप ये जो डिस्कस में बुला के हमको बहुत धन्यवाद। जी बताइए। जी सुभाष जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, गांधी परिवार को पीवी नरसिम्हा राव का नाम इतना चुभता क्यों है कि आज भी उन्होंने ना तो कोई श्रद्धांजलि दी, ना ही सोशल मीडिया पर कुछ लिखा। कम से कम आपको फ़ोन करके श्रद्धांजलि तो दे ही सकते थे, आपसे बात कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ पीवी नरसिम्हा राव और गांधी परिवार के बीच? अब सुधीर जी, अब पीवी नरसिम्हा राव जब उनका मृत्यु हुआ था दिल्ली में, उसके बाद जो हैदराबाद को उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था, अब तक 16 वर्ष हो गए। अब जो आदमी मरने के बाद 16 वर्ष के बाद उसका ऊपर इतना नफरत करना, ये गांधी परिवार के लिए शोभा नहीं दी थी। क्योंकि नरसिम्हा राव ने पूरा दिन, पूरा रात, पूरा उनका जीवन पूरा कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और देश के लिए काम किया। इतना बड़ा नेता होने के बाद भी। और सबसे खास बात है कि अपोजिशन पार्टी जैसा कांग्रेस का अपोजिशन पार्टी से लाइक द TRS है जो तेलंगाना में, तो YSRCP है आंध्र प्रदेश में, और नरेंद्र मोदी की सरकार जो बीजेपी सरकार, उनके ऊपर इतना श्रद्धांजलि देते हैं और उनके बारे में बहुत कुछ बात करते रहते हैं। सिर्फ गांधी परिवार के नफरत होने के कारण नरसिम्हा राव के ऊपर इतना बड़ा गैप लेके आए। अब क्यों अभी नफरत होता है उनसे कि वो नरसिम्हा वो पपेट नहीं था। जैसा अभी दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा, ये एक पपेट नहीं था। तो 10 जनपद के दरवाजे के सामने बैठ के सोनिया गांधी को भीख कभी भी नहीं मांगा। जितना भी प्रधानमंत्री का जो कुर्सी का इज्जत जो निभाना था, वो इज्जत नरसिम्हा राव ने निभाया। इसके अलावा जो देश के आर्थिक जो भी है, फिर उसके बाद अपना कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव में जीतने के अलावा, और नरसिम्हा राव के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जो लाइसेंस राज का जो रद्द किया था, उनके देश में नहीं विदेश में भी उसका नाम एकदम रोशन होना था, जो गांधी परिवार को ये एकदम नफरत होना था। तो उनका जो कोठरी था सोनिया गांधी और अपना राहुल गांधी का कोठरी जो था, जो आज भी है, वो इतना बड़ा भीड़ बना दिया कि सोनिया गांधी को और मिस्टर राहुल गांधी को, कि अगर नरसिम्हा राव अगर लगातार ऐसा जीतते रहे और ये प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहे, तो गांधी फैमिली को कोई भी अभी समझ नहीं सकते और पूरा भूल जाएंगे। तो अगर गांधी पार्टी को अगर को भूल जाएंगे तो कांग्रेस को वोट अभी कौन देगा? जो खोटरी है उनको इतना समझाया, कैसा तो भी इसे नरसिम्हा राव को वो कुर्सी से हटाना है। तो ऐसा गैप बढ़ने के बाद उसके बारे में एक दिन उसके ऊपर जैसा वो जो केसेस लेके आए थे, जो लीगल केसेस होने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये गैप अब बढ़ते गए। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि सोनिया गांधी को इतना नफरत क्यों है बोले तो, सोनिया गांधी एक बार नरसिम्हा राव साहब के घर के वहाँ पर जो रेस कोर्स रोड के उसमें रहते थे, ऑफिशियल रेजिडेंस, उसमें आके नरसिम्हा राव को पूछा, जैसा मैं आपका बड़ी बेटी का समझो, फिर हमारा दोनों बच्चे का ये फ्यूचर कैसा करना है। उनको तो मैं राजनीति के में लेके आने का एक मैं ख्वाब देख रहा हूँ, जो
द कांग्रेस पार्टी में उसको द कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने का एक अच्छा प्लान बनाने के लिए उसको कुछ पूछा था। तो नरसिम्हा राव ने एक बार क्या किया, तो आपके बच्चे को एक बार हमारे पास भेजाओ, उनका विचार और उनका नॉलेज कितना है और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो 4 दिन सोनिया का अपना प्रियंका गांधी और राहुल गांधी घर में आने के बाद उनका बोल तो सोच और विचार ऐसा था दोनों बच्चों का कि एक सामान्य नागरिक जैसा था। तो बोल तो वो क्लब में जाते थे, फिर वो डांस करते थे, फिर वो रेस्टोरेंट में जाते थे, फिर वो मॉल में जाते थे, फिर वो शॉपिंग करते थे। उसका ऊपर कुछ आरोप नहीं, मगर सोनिया गांधी और उनका जो कोठरी है, इनके ऊपर जो ख्वाब देखे थे कि वो एक ना एक दिन, जैसा राहुल गांधी एक ना एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, फिर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने जाएगा, वो ख्वाब एकदम टूट गए थे। तो नरसिम्हा राव ने क्या किया, उसको एक बार जस्ट पढ़ाई के लिए अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजा था, जो हिंदुजा का फाउंडेशन के ऊपर, मगर वहाँ पर भी वो नाकामयाब हुआ। नाकामयाब होने के बाद सिर्फ उनको जस्ट एक ही लगा कि अगर वो राजनीति में है तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ सपोर्ट मिलेगा। तो उनके बाद नरसिम्हा राव ने साफ साफ बताया कि ये इतना नाकामयाब होंगे अगर ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने या कांग्रेस पार्टी में लेने, अगर इसको राजनीति में लेके आए तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। ये ज़्यादा ऐसा बोलते ये सोनिया गांधी को ऐसा लगा कि हमारा परिवार को एकदम दफन करने का नरसिम्हा राव ने एक अच्छा प्लान किया, ताकि वो अगले चुनाव में भी फिर गांधी परिवार को बाहर बोलते कंप्लीटली एक डाइल्यूट करके, यानी आप ये कह रहे हैं कि नरसिम्हा राव ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट, अपना आकलन ये दिया कि ये दोनों बच्चे राजनीति में आने के अभी काबिल नहीं है, इन्हें आप और पढ़ाइए और ये नौकरी करवाइए, इनसे कोई काम दूसरा करवाइए, ये राजनीति के लिए फिट नहीं है, या बिजनेस कराइए। और ये बात सोनिया गांधी को अच्छी नहीं लगी। तो एक बात मैं आपसे और भी जानना चाहता हूं, जो हमें पता चला वो ये कि नरसिम्हा राव ने आपको भी, आप भी लगभग राहुल गांधी की उम्र के ही हैं, आप राहुल गांधी से लगभग 5 साल बड़े हैं। राहुल गांधी अभी 50 साल के हैं, आप 55 साल के हैं। तो आपको भी नरसिम्हा राव ने एक बार बुलाया, आपके दादाजी ने, और कहा कि राहुल गांधी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो और फिर आके मुझे बताओ कि राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है, या सही है ये? और फिर आपने क्या राय दी अपनी? 100% सही है, क्योंकि मेरे को जब मैं हैदराबाद में था तो हमारा नाना जी ने फ़ोन करके तुम तुरंत इधर दिल्ली में आ जाओ बोल के ये जो बताया था। तो मैं दिल्ली जाने के बाद मेरे को एक सरप्राइज़ हुआ था कि राहुल गांधी हमारे साथ बैठे। तो नरसिम्हा राव साहब ने तुम 4 दिन यहाँ पर ही बैठो, इनके साथ एक बार घूमो और इनका जितना भी नॉलेज है या इनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे को रिपोर्ट देने का। तो 2 दिन मैं उनके साथ में घूमा था। तो उसका ऊपर भी आज भी मैं कुछ आरोप नहीं वाला हूँ, मगर उसका सेंस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर और उनका जो नॉलेज है, दैट इज जस्ट लाइक एवरेज स्टूडेंट। जैसा अभी स्कूल में या कॉलेज में जैसा जो जस्ट पासिंग मार्क्स जो मिलते हैं ना, बस वो जस्ट एवरेज स्टूडेंट है। तो 2 दिन के बाद मैं ये जो रिपोर्ट देने के बाद भी नरसिम्हा राव साहब ने उनको 1 to 1 तो बैठ के उनके बारे में विचार किया था और उनके बारे में एक डायलॉग एस्टेब्लिश किया था, फिर जस्ट उनके बारे में। और ये दोनों आपस में कुछ ना कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेके तो डिस्कशन किए थे। तो उनको उतना नॉलेज नहीं था कि, और उनका जितना जैसा नॉर्मल सिटीजन, जैसा नॉर्मल किड है, ही इज़ नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटीजन, ही इज जस्ट एन नॉर्मल सिटीजन। तो ये रिपोर्ट देने के बाद ने प्रियंका गांधी भी 2 दिन के लिए कांग्रेस कोर्ट्स में आने के बाद भी उनके बारे में भी यही रिपोर्ट दिया था कि दे आर बाई हार्ट दे आर वेरी गुड, बट दे कैन नॉट बिकम द फ्यूचर लीडर्स ऑफ दिस कंट्री। तो सोनिया गांधी और जो जितना भी कोठरी है, वो लोग ऐसा they have infused the poison in Sonia Gandhi's mind that Narasimha Rao is just making a plan। ये जो प्लान बना रहा था कि गांधी परिवार को completely eliminate करने का एक कुछ प्लान बना दे।
तो ये गैप ज़्यादा बढ़ते गए थे। मगर नरसिम्हा राव ने कभी भी तो जो कैबिनेट मीटिंग में था या और कुछ जैसा अभी फॉरेन कंट्रीज को गए थे या किसी को टिकट देना, किसी को राज्यसभा टिकट देना, किसी में चुनाव में किसको पड़ा कहना, तो कैबिनेट एक्सपेंशन में है ना, वो हर बार सोनिया गांधी को तो घर में जाके दरवाज़ा खटखटा के आपका आदमी कोई बोल तो आप कुछ आदमी को या कोई आदमी को अगर आप रिकमेंड करें तो उसको मैं कैबिनेट में ले लूँ, नहीं तो उसको मैं राज्यसभा का टिकट दूँ। मगर कभी भी सोनिया गांधी कुछ भी एनकरेज नहीं किए। मगर मिस्टर नरसिम्हा राव ने सोनिया गांधी का जो भी तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो ज़्यादा काम किया था, फिर वो गांधी परिवार के लिए जो भी काम किया था उसको जी भी सुभाष जी, कैबिनेट में लिए आपसे थे, उसको आखिरी भी सवाल राज्यसभा मेरा में ये है कि जब नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई जी और उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के मुख्यालय में रखने से मना कर दिया, कहा कि यहाँ नहीं रखेंगे, उनकी समाधि दिल्ली में बनाने से इनकार कर दिया, ये भी कहा कि उनका अंतिम संस्कार भी दिल्ली में मत करिए, हैदराबाद में करिए, ये उस दौरान क्या बातचीत चल रही थी? और अगर आपको याद हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्या हुआ था उस समय? या आप दूसरे जी आप सुन के जस्ट हैरान होंगे। नरसिम्हा राव जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में तो बीमार था, वो मरने से पहले ही मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद, फिर उसके बाद अपना शिवराज पाटिल और जो भी दो मिनिस्टर्स है वो आके हमसे पूछने लगे कि आप हैदराबाद कब लेके जाएंगे। बोल तो मरने से पहले ही, उसका मृत्यु होने के पहले ही आप अगर इसका डेथ हो गया तो आप बस हैदराबाद लेके जाइए, तो आप तो कहाँ पर करेंगे? अरे भाई ये तो दिल्ली में था 30 साल, ये तो दिल्ली में है, वो एमपी थे, जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, फिर फॉरेन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सब कुछ था। 30 साल अभी दिल्ली में अपना वो जो मकान बना दिया और उसका होम बना दिया, तो एक बिफिटिंग मैनर में उसको अगर दिल्ली में ही उसका अंतिम संस्कार करे तो एक बोल तो अच्छा ही विल बी जस्ट वेरी हैप्पी। मगर वो लोग इतना सोच बोल तो नीच राजनीति किए थे कि शिवराज पाटिल जब वो गृह मंत्री थे हमारे पास आके, अगर दिल्ली में अगर इनका अंतिम संस्कार करें, इसका घाट का भी कुछ जगह नहीं है, क्योंकि वो जब प्रधानमंत्री है तो वही एक जियो बोल तो जस्ट ऑर्डर कॉपी दिए थे कि किसी को भी इधर दफन करने का कुछ जगह ही नहीं है। वो अब देखिए इतना बड़ा प्लान वो जो बना के, और जो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री था मिस्टर डॉक्टर राजशेखर रेड्डी, उनको ड्राफ्ट करके उनको दिल्ली में बुला के वो सीधा बनाए थे कि आप ये जो जिम्मेदारी लीजिए, इनका जो पार्थिव शरीर है उसके बाद इधर हैदराबाद में करिए, क्योंकि वो एक दक्षिण भारत से है, तो उधर आप करें तो उधर अच्छा रहेगा। तो हमारे पास आके हमको ऐसा इतना बड़ा है बोल तो इतना हमको समझा है कि अगर हैदराबाद में ले आए तो हम लोग एक बड़ा मेमोरियल बनाएंगे, जैसा दुनिया में भी नहीं है। फिर दिल्ली में करें तो अभी कोई उसको फूल चढ़ाने वाले भी नहीं है। अरे भाई वो तो कांग्रेस का अध्यक्ष था, 30 साल था, फिर उसके बाद उन्होंने तो पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए उसका जीवन समर्पित किया। तो उधर दिल्ली में करे तो दिल्ली में उसका जिम्मेदारी है, तो कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदारी है कि उनका अंतिम संस्कार वहाँ पर करना, एक बिफिटिंग मैनर में करना। मगर हमारा ये एकदम हम लोग तो हैरान हो गए कि उधर एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में भी जैसा एक मामूली सी कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता, उसको श्रद्धांजलि भी देते हैं और उसका एक एटलीस्ट एक फोटो भी लगा के तो फूल भी चढ़ाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और वो जनरल सेक्रेटरी भी था, पूरा बोल तो उसका तो कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। ये आज आपको ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को आपको एटलीस्ट फैमिली को आज कॉल करना चाहिए था और अपनी श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी? जी 100%। वो अभी 100 साल का है, बोल तो सेंटेंस सेलिब्रेशन से सेंटेंस इतना बड़ा में बोल तो पूरा देश में कर रहे हैं और दूसरे राज्य में भी कर रहे हैं, दूसरा पार्टी लोग भी के उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी को इतना टाइम भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वो ट्वीट करते हैं, फिर वो कोरोना वायरस के ऊपर उन्होंने उसको समय मिलता है। मगर उनका जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता से लेके जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, उनके बारे में एक श्रद्धांजलि बताना और कुछ एक मैसेज देना,
और एक द पुल चढ़ाना जस्ट द कांग्रेस कमेटी के जो दफ्तर में दिल्ली में, ये विजिटिंग रहता था। मगर उसके अलावा एक द कांग्रेस पार्टी से कुछ एक मैसेज मिला कि उनके बारे में कुछ जिक्र किया, मगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी वो तो आज तक भी कुछ भी नहीं किए, आज भी नहीं। पिछले 16 साल से हम द परिवार से बस यही पूछ रहे, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष आते हुए, द प्रधानमंत्री आते हुए नरसिम्हा राव ने आपका क्या बोल तो द प्रॉब्लम क्या है, बोल तो आपका क्या बिगड़ा है, बोल तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो वो जो काम किया था ना, फिर आपको एटलीस्ट एक मिनिमम द कट्टी से रहता है कि एक बड़ा नेता मरने के बाद अब पूरा अगर छोड़ देना, तो उसका ऊपर एक श्रद्धांजलि देके उसका जो अच्छा काम किए थे, वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो किए थे, वो इकोनॉमिक लिबरेशन, उसके बारे में जिक्र करें तो। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और पीवी नरसिम्हा राव महान नेता थे, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था, प्रधानमंत्री रहते हुए बहुत उन्होंने अच्छे कदम उठाए देश के लिए, और पूरा देश के लोग जानते हैं, दक्षिण भारत के पहले वो प्रधानमंत्री रहे, तो देश तो जानता है, देश के लोग भी जानते हैं उन्होंने क्या किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम पूरे देश के लोगों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आज नरसिम्हा राव के निधन को 16 साल हो चुके हैं, और आज भी कांग्रेस नरसिम्हा राव को उनके कामों के लिए श्रेय नहीं देना चाहती। तो आज उनके पोते हमारे साथ थे। बड़ी बात यह है कि उनके पोते NV सुभाष, अगर इंदिरा गांधी के पोते होते नरसिम्हा राव की बजाय, तो आज यही NV सुभाष हो सकता है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होते। लेकिन क्योंकि ये इंदिरा गांधी के पोते नहीं हैं, ये नरसिम्हा राव के पोते हैं, ग्रैंडसन हैं, इसलिए आज ये यहाँ बैठे हैं और हमसे बात कर रहे हैं और शिकायतें कर रहे हैं। ये परिवारवाद का नतीजा है हमारे देश की राजनीति में।